Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will start subject English. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टॉपिक है स्पीकिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेस, वो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे. ओके, इंग्लिश के आज तक लेक्चर नहीं लिए मैंने क्योंकि इंग्लिश का इतना कुछ नहीं. एग्जाम भी इजी होता है इंग्लिश का. आपका जो सेमिस्टर एग्जाम आने वाला है अभी शायद 1 दिसंबर से, उसमें आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा. आपने इंटरनल एग्जाम में भी दिया होगा, आपको पता चल गया इंग्लिश का पेपर बहुत इजी होता है और सेमिस्टर का भी पेपर इजी आएगा. लेकिन फिर एक बार हम टॉपिक क्लियर कर लेते. तो आज हम पढ़ेंगे स्पीकिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेस. उससे पहले आप सब लोगों की दिवाली कैसी गई? होप दैट आप सब लोगों की दिवाली अच्छी गई हो. अभी पढ़ाई पे फोकस करो. ओके, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, गणपति हो गए, सब कुछ हो गया. अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो क्योंकि 10-15 दिन में प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले और उसके बाद 1 दिसंबर से हमारी थ्योरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है. तो आप सब लोगों को अच्छा स्कोर करना है, इसलिए अभी पढ़ाई पे फोकस करो. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेस. ओके, मतलब हमें बोलना कैसे, मतलब अलग अलग जगह पे हमें बोलना कैसे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. ओके, स्पीकिंग इज एन इंटरएक्टिव एक्टिविटी. सो व्हाट इज स्पीकिंग? स्पीकिंग इज एन इंटरएक्टिव एक्टिविटी. मतलब स्पीकिंग एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी. अभी इंटरैक्टिव मतलब क्या कि हमें किसी को इंटरेक्ट करना है. जब हम बोल रहे होते तब हम किसी ना किसी को इंटरेक्ट करते हैं, उसे इंटरैक्टिव एक्टिविटी कहते हैं. ओके, so there is an exchange of ideas among the participants, whether human, machine or art form are active and can have an effect on one another. When we speak to someone, we are exchange of ideas among the participants and have effect on one another. Okay, it is a dynamic two-way flow of information. Okay, speaking is a टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. जब हम एक दूसरे से बोलते तो हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू वे, डायनामिक टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. स्पीकिंग इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विथ रिलेटेड purposes. when we talk on when we talk to each other on some topic, then we send and receive message with a related purpose. ओके, मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर हम मैसेज भेजते या फिर मैसेज लेते जब हम बात कर रहे होते. इन शॉर्ट, ओके, इंटरेक्शन विथ समवन गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाट कैन बी डन. मतलब जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसकी? सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें. ओके, नेक्स्ट वन इज मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल. जब हम लोगों से मिलते तो हमें कैसे बोलना चाहिए? कंटेक्स्ट रेफर्स, मतलब ये जो टॉपिक है ये क्या रेफर करता है? टू सेटिंग अ प्लेस वेयर पीपल मीट टू कम्युनिकेट. मतलब हमें प्लेस कैसे सेट करनी कि हमें कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, इस तरह से. ओके, फर्स्ट वन इज इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. टू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ मीन्स टू टेल अबाउट योर सेल्फ एंड टू प्रोवाइड ब्रीफ इंफॉर्मेशन. तो हमें इंट्रोड्यूस करते समय हमारे बारे में बताना है और हमारे बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी. इट इज नेसेसरी नॉट ओनली टू टेल योर नेम बट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क, एज एंड इवन हॉबीज. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नाम बता के छोड़ देना है, आपको नाम के साथ साथ आपका काम भी बताना है, आपकी एज क्या है, आप क्या काम करते हो, इवन आपकी हॉबीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी फैमिली के बारे में. वो डिपेंड करता है कि आप आपका इंट्रो किसको दे रहे हो, मतलब आप कहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या बताना है. इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू समवन फॉर फर्स्ट टाइम, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये डिफिकल्ट टास्क है इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू समवन फॉर फर्स्ट टाइम. मतलब हम पहली बार जब इंट्रोडक्शन देते, जस्ट वेट फॉर मिनट. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को पहली बार तो हमारे लिए बहुत हार्ड काम होता है वो. मतलब क्या कि हम फर्स्ट टाइम जब इंट्रोडक्शन देते तब हम बहुत अटक अटक के इंट्रोडक्शन देते हैं, स्पेशली अगर हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहे होते तब. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ टू राइट अ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. ओके, फॉर सक्सेसफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश यू नीड टू मास्टर थ्री स्किल्स. अगर आपको व्हेन यू वांट टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश you need to master the following three skills. Okay, first one is
to tell about yourself briefly but in a meaningful way. टॉक मतलब अभी पहला देखिए, पहला क्या है, आपके बारे में आपको बताना है, लेकिन सिर्फ बताना है ऐसा नहीं, मीनिंगफुल वे में, मतलब उसको कुछ अर्थ रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, टॉक अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू लिसनर, अभी लिसनर्स को क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बोलो। सपोज आप इंटरव्यू दे रहे हो, किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है और आप उसका इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके लिए लिसनर्स को क्या चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या क्या पढ़ा है, वो उनको जरूरी है, तो आपको उसके बारे में बोलना पड़ेगा। ओके, थर्ड वन इज टू सीक द अटेंशन एंड ट्रस्ट ऑफ पीपल, आपको लोगों का अटेंशन लेना है, मतलब ऐसा बोलना है कि लोग आपका ही सुने, और ट्रस्ट ऑफ पीपल। ओके, next one is good ways to introduce yourself. First one is make eye contact, speak slowly and clearly, offer a handshake. Okay, सपोज आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दो पर्सन है आपके सामने, आपके फ्रेंड्स है, मतलब जिन्हें आप कभी मिले नहीं, फर्स्ट टाइम आप किसी लोगों को मिल रहे, तो आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है आपके बारे में, तो आपको आई कांटेक्ट बनाना है, मतलब उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते जाना है, धीरे से बोलना है, फुल स्टॉप लेना है, कॉमाज लेने हैं, क्लियरली बोलना है, आप क्या बोल रहे हो वो उनको समझ में आना चाहिए। ऑफर अ हैंडशेक, आप उनके साथ हैंडशेक भी कर सकते हो अगर एक दो लोग हुए तो, जैसे 15-20 लोग मतलब ज्यादा 10-15 पीपल हुए तो आप हैंडशेक नहीं कर सकते। ओके, थ्री क्वेश्चंस आर अबाउट द फॉलोइंग, अभी थ्री क्वेश्चंस देखते हैं क्या, थ्री नहीं सॉरी, दीज क्वेश्चंस आर अबाउट द फॉलोइंग, आपको ये क्वेश्चंस यूज करने, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर स्पेशल स्किल्स, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। ओके, स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, अभी हमें इंट्रोड्यूस कैसे करना है उसके स्टेप्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन स्टेप्स दिए गए, उसके बाद यहाँ पे एक्शन से, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल से। स्टेप वन, ग्रीट योर ऑडियंस एंड शो एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड। एग्जाम्पल देखो, आपको क्या करना है, ऑडियंस का एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड दिखाना है। ओके, एटीट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड। ओके, स्टेप वन देखो, एग्जाम्पल देखो, हेलो एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर टुडे। ओके, स्टेप टू, शेयर योर नेम एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यूर सेल्फ। ओके, आपका नाम बताने और आपके बारे में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी। माई नेम इज सपोज सोनम, माई नेम इज सोनम, आई एम फ्रॉम नागपुर बट आई हैव बीन लिव इन पुना फ्रॉम पास्ट 3 years। ओके, इतना ही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं। देन स्टेप थ्री, शेयर व्हाट यू डू और एनी अदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप क्या कर रहे हो और कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है क्या आपके बारे में, वो भी बतानी है। Suppose example, I am a project manager with over 10 years of experience in various industries. Okay, इस तरह से। Step 4, mention what you are hoping to contribute or learn. Example देखो, over the next few hours I am hoping to discover many new networking opportunities. Okay, step 5, ask a question to invite conversation. What about you all, what brings you here today? Okay, इस तरह से इसका एग्जाम्पल। अभी कॉमन मिस्टेक्स जो पीपल करते हैं इंट्रोडक्शन, जब हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करते हैं तब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट टेंस में मिस्टेक होती है, मतलब टेंस में मिस्टेक होती है। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन यूज सिंस एंड फॉर इनकरेक्टली। ओके, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल देख लो कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं, एग्जांपल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूरसेल्फ इन कवर लेटर। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंट्रोड्यूसिंग यूरसेल्फ, मतलब आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो कवर लेटर में, उसका ये एग्जांपल है। ओके, आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टडी द फॉलोइंग मोस्टली यूज इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। अभी हमें ये इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस पढ़ने, मतलब हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते। पहले एक तो आप हेलो बोलो, उसके बाद आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज आफ्टर ग्रीटिंग कंटिन्यू द, जब हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो जाए, उसके बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, एक तो आप मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इस तरह बोल सकते हो, या फिर अलो मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सॉरी आई डिडेंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इन तीनों तरीके से आप अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। शेयर जनरल इंफॉर्मेशन बिलो आर द थिंग्स टू से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, माय नेम इज, आई एम, आई ऑल्सो गो बाय बट माय फ्रेंड्स कॉल मी, बट यू कैन कॉल मी, बट पीपल यूजली कॉल मी, आई एम डैश डैश ईयर्स ओल्ड, आई वाज बोर्न इन, आई एम, नेशनलिटी बतानी, सपोज इंडियन,
I am from country. My name of the city is my hometown. Suppose नासिक is my hometown. Okay, इस तरह से. Okay. नेक्स्ट आप ये भी यूज कर सकते हो. आई एम अ डॉक्टर, इंजीनियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपका जो प्रोफेशन है वो. आई वर्क एज अ मैनेजर, क्लर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई एम डैश डैश बाय प्रोफेशन. आई एम स्टूडेंट, आई स्टडी एट. आपके कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, आप जहाँ पे भी हो उसका नाम, मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो. ओके. व्हेन टॉकिंग अबाउट एजुकेशन यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस. जब आप आपके एजुकेशन के बारे में बता रहे होते तो आपको ये फ्रेजेस यूज करने. आई हैव एन डिग्री इन. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश डैश यूनिवर्सिटी. माई मेजर वॉज इज वॉज. ओके. डैश डैश. इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू वन अनदर. सपोज आप तीन लोग एक साथ बैठे हो और आपको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके देना है. सपोज आपका फ्रेंड है और उसका फ्रेंड है, तो वो आपको उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करके देगा. ओके. Greeting to each other is important because it helps you connect, create a relationship. मतलब एक दूसरे से ग्रीटिंग करना ये इतना ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये आपका कनेक्ट एंड क्रिएट अ रिलेशनशिप, मतलब आपके बारे में रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बना रहता है. ओके. इसलिए ग्रीटिंग करना जरूरी है. समटाइम्स द फर्स्ट इंप्रेशन कैन बी द लास्ट इंप्रेशन. The purpose of introducing people is to give an opportunity to know each other. मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पीपल. आप जब पीपल लोगों को इंट्रोड्यूस करके देते हो तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हो टू नो ईच अदर. ओके. इंट्रोड्यूसिंग वन पर्सन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. सपोज आपको आपका फ्रेंड है, उसको इंट्रोड्यूस करके देना है आपके फ्रेंड्स को. ओके. सो आप कैसे करोगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट फर्दर एडो, इट इज माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू to the founder and CEO of Tasty Sweets, मिसेस अर्चना मैटी. ओके. इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो दूसरे को. एपोलॉजी एंड रिस्पॉन्सेस. ओके. अगर आपको किसी को सॉरी बोलना हो या फिर आपने कुछ मिस्टेक की है और आपको एपोलॉजी करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो, देखते हैं हम. हम्बल वे टू स्टेट एन ओपिनियन. हम्बल वे कैसा है? इन माई ओपिनियन, द वे आई सी दैट, इफ यू वॉन्ट माई ऑनेस्ट ओपिनियन. ओके. आपको रिस्पॉन्स देना है. आपका ओपिनियन अगर किसी ने मांगा तो आप इस तरह से दे सकते हो. ओके. आस्क फॉर एन ओपिनियन इन नॉर्मल टोन. व्हाट्स योर आइडिया. आपको अगर पूछना है कि आपका ओपिनियन क्या है तो आप कैसे पूछ सकते हो? व्हाट्स योर आइडिया. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल ऑफ दिस. हाउ डू यू फील अबाउट दैट. ओके. देन एक्सप्रेशन फॉर एपोलॉजी. Sorry, I am sorry, I am very sorry, I am really sorry about that. These are expressions for apology. Acknowledgement and acceptance of responsibility. Okay, that's definitely on me. That's my mistake. You are right. It's totally my fault. These are expression for acceptance of responsibility. Okay. पोलाइट वेज टू इंटरप्ट कन्वर्सेशन. सपोज दो लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है और आपको इंटरप्ट करना है, मतलब आपको बीच में बोलना है, तो आप कैसे पोलाइटली बोल सकते हो? तो आपको ये फ्रेजेस यूज करने. कैन आई एड समथिंग हियर. इज इट ओके इफ आई जंप इन फॉर अ सेकंड. इफ आई माइट एड समथिंग. इस तरह से. देन स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन टू ओवरकम इन द inability or difficulty to express our agreement disagreement in a polite way. Okay. Situation देखो अभी. when you are late to work, आप आपके काम पे लेट गए हो. सिनेरियो 1. अभी सीन क्या है वहां पे? you are 10 minutes late to work. आप आपके काम में 10 मिनट लेट पहुंचे और your boss notices you walking in and approaches you. आपके बॉस ने आपको देखा है कि आप 10 मिनट लेट हो और अभी बॉस आपकी तरफ आ रहे हैं. ओके. बॉस क्या कहता है? मिस किरण, यू आर लेट. मिस किरण कैन रिप्लाई इन टू वेज. अभी मिस किरण टू वेज मतलब दो तरीके से रिप्लाई कर सकती है. एक तो सॉरी बोल सकती है, सॉरी अबाउट दैट, या फिर आप रीजन बता सकते हो. आई एम वेरी सॉरी, द सबवेज वेयर डिलेड, सो इट वाजंट माय फॉल्ट. अगर आप दूसरे की वजह से लेट हो या फिर ऑफिस के काम की वजह से लेट होते हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, द सबवेज वेयर डिलेड, so it wasn't my fault. ओके. आपको यहाँ पे रीजन लिखना है. द सबवेज वेयर डिले, उसके
उस जगह पे आप अपना रीजन डाल सकते हो। ओके ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिक्वेस्टिंग अ कॉलर टू होल्ड अ फोन। अभी क्या है, ये एग्जांपल्स इसके, अगर आपको किसी को होल्ड पे रखना है, हम कॉल पे बोलते हैं देखो होल्ड फॉर अ सेकंड या फिर होल्ड फॉर अ मिनट, हम किसी को कॉल होल्ड करने के लिए बोलते हो, तो आपको कैसे करना है वो एग्जांपल यहाँ पे दिए, आप पढ़ लो। ओके, इतना कुछ हार्ड नहीं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एग्री और डिसएग्री। ओके, हम किसी के मतलब किसी के ओपिनियन से हम एग्री है या फिर डिसएग्री है, वो कैसे करना है अभी बताते हो। ओके, an art of agree and disagree and its knowledge is essential to communicate with tact. Okay, think of the following tips before speaking. चूज द राइट टाइम। अगर आपको एग्री, आप उनके ओपिनियन से एग्री हो या फिर डिसएग्री हो, वो आपको अगर बताना है तो आपको पहले क्या सोचना है, चूज द राइट टाइम, मतलब राइट टाइम में बोलना है, यूज द राइट वर्ड्स, वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, डोंट रिएक्ट इमोशनली। ओके, ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। ओके, इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान रखना है, राइट वर्ड्स बोलने, ऐसा नहीं र्यूड र्यूड वर्ड्स नहीं यूज करने कि नहीं मुझे नहीं चाहिए या फिर मैं इससे नहीं एग्री हूँ, मैं इससे एग्री हूँ या फिर डिसएग्री हूँ, ऐसे र्यूडली नहीं बोलना है, यूज राइट वर्ड्स, सॉफ्टली बोलना है आपको। या इससे क्या होता है, उनको भी बुरा नहीं लगता और आपको भी अच्छा लगता है, मतलब दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, इसलिए आपको र्यूड वर्ड्स यूज नहीं करने। ओके, यूज द राइट वर्ड्स एंड स्पीक सॉफ्टली, चूज द राइट टाइम। ओके, how to agree and disagree. In such cases, you should try to disagree politely by first acknowledging their opinion before saying why you disagree. It is also possible simply disagree, but you should avoid doing this too often. It may seem rude. Okay? मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ केसेस में क्या होता है, आप पोलाइटली डिसएग्री करने का ट्राई करते हो, बट बाय फर्स्ट एक्नॉलेजिंग देयर ओपिनियन, आपको उनका ओपिनियन पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप डिसएग्री कर सकते हो। ओके, डिसएग्री करने से पहले आपको आप सिंपली डिसएग्री मत करो कि मुझे नहीं चाहिए या फिर मुझे नहीं आना, डायरेक्टली डिसएग्री मत करो। ओके, क्योंकि ये रूडली लगता है, अगर आप डायरेक्टली डिसएग्री कर दोगे तो ये रूडनेस हो जाती है, इसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं, मतलब आप आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनसे आपका रिलेशन खराब होता है। आप डायरेक्टली डिसएग्री मत करो, पहले उनका ओपिनियन सुन लो, उसके बारे में सोचो, फिर डिसएग्री करो। डिसएग्री डायरेक्टली मत करो, उनको समझाओ कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तभी आप डिसएग्री करो। ओके, डायरेक्टली डिसएग्री ऐसा मत बोल देना। ओके, these are conversation on agreeing and disagreeing. Okay, आप पढ़ लेना। Study the following phrases of agree and disagree. ये देखो, phrases for agree: exactly, absolutely, that's so true, that's for sure, I agree with you 100%, I couldn't agree with you more, that's exactly what I think, you are right, that's good point, I totally agree, no doubt about it. इनफॉर्मल में कैसे, टेल मी अबाउट इट, यू आर टेलिंग मी, आई विल से। ओके, फ्रेजेस फॉर डिसएग्री, अभी मैंने जैसे आपको बताया, आपको सीधा नो या फिर डिसएग्री ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको मतलब सिंपल सॉफ्टली बोलना है। फर्स्ट वन इज आई डोंट थिंक सो, आई बेग टू डिफर, आई डोंट एग्री, आई एम अफ्रेड, आई डोंट एग्री, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, नॉट नेसेसरीली, एब्सोल्युटली नॉट, यस बट, आपको ऑप्शन डालना है। ओके, आप हाँ भी बोल सकते हो, लेकिन आप हम ऐसा कर सकते हैं ऐसा बोलो। ओके, आपका यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है या फिर ओपिनियन बताना है। दैट्स नॉट राइट, ऑन द कॉन्ट्ररी, दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, नो वे, इनफॉर्मल में आप नो वे बोल सकते हो, आई टोटली डिसएग्री, स्ट्रांगली आपको बोलना है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ओके, 8 स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग, अभी आप जब पब्लिक में बोलते हो तो आपको ये 8 स्ट्रेटेजीज याद रखने, मतलब आप जब ये 8 स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे तो आप एकदम फ्लुएंटली पब्लिक में बोल सकते होगे। नो योर मटेरियल, डू योर रिसर्च ऑन द टॉपिक, टू मोर you know the more can adapt your speech based on the audience reaction. Okay, मतलब जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हो उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है, उस टॉपिक के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए,
जितना ज्यादा आप उस टॉपिक के बारे में नॉलेज लोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को बता पाओगे। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। ओके, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पब्लिक में बोलने की। ओके, you can practice continuously in multiple times. Practice helps to build your confidence. Okay, and you can also look for opportunities to participate in public speaking groups or वर्कशॉप। सपोज आप स्टूडेंट्स हो तो आप कॉलेज में स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली होती रहे। ओके, जहाँ पे आपको बोलने का चांस मिले, मतलब जहाँ पे आप बोल सकते हो वहां पे आप बोलते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट वन इज मैनेज एंजाइटी। ओके, अभी एंजाइटी मतलब क्या? आप बोलते बोलते मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल सकते। आप जब सपोज आप स्टूडेंट्स हो और आपको स्पीच देना है, आप जब स्पीच देने जाते हो उससे पहले आपका स्पीच लर्न होता है या फिर आपको स्पीच में क्या बोलना है वो पता होता है। लेकिन आप जब जैसे आप स्टेज पे जाते हो, जब डेस्क पे बोलने के लिए माइक लेते हो, तब आपको कुछ याद नहीं रहता। ओके, तो आपको क्या करना है? मैनेज एंजाइटी। ओके, आपको एंजाइटी मैनेज करनी है उस जगह पे। मतलब आपको ऐसा मराठी में क्या बोलते हैं, आप थर थर कांपने को लग जाते हो या फिर आप बोल नहीं पाते हो वहां पे। ओके, तो आपको एंजाइटी मैनेज करनी है। ओके, डेवलप टेक्निक्स टू हैंडल स्टेज फ्राइट सच एज विजुअलाइजेशन, ब्रीथ वर्क। मतलब आपको लोगों के आंखों में आंखें डाल के बोलना है, सांस कब लेनी है, बिल्ड कॉन्फिडेंस वाइल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको एंजाइटी मैनेज करने के लिए क्या करना है? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर योर कंटेंट। आपके आप जिस टॉपिक पे बोलने वाले हो उसको स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब पहले आपको उसके बारे में क्लियरली इंट्रोडक्शन देनी है उसके बारे में। ओके, उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, देन उसका मेन पार्ट जो होता है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको मेन पार्ट बताना है। देन धीरे धीरे उस टॉपिक को आपको एंड करना है ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ सके। ओके, यूज स्टोरीज। ओके, आपको आपके टॉपिक में स्टोरीज यूज करनी ताकि आप ऑडियंस का अटेंशन बनाए रखे। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलेट योर वॉइस, प्रैक्टिसिंग वेरिंग योर टोन, पिच, पेस एंड वॉल्यूम टू मेंटेन योर लिसनर अटेंशन। अभी आपको लिसनर का अटेंशन आप कैसे आपकी तरफ रख सकते हो? मॉड्यूलेट योर वॉइस, कहाँ पे आपको वॉइस बढ़ानी है, कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे फास्ट बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज, आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना है। आई कांटेक्ट बनाए रखना है, वार्म स्माइल एंड गेस्चर्स। ओके, कैन यू लुक मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग, आपको आई कांटेक्ट बनाना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे नहीं हंसना है, आपके गेस्चर्स कैसे, आप मतलब हाथ कैसे हिला रहे हो। ओके, गेस्चर्स की तरफ भी आपको ध्यान रखना है। लर्न फ्रॉम अदर स्पीकर्स, अभी आपको ये जो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बताए ये आप कहाँ से सीख सकते हो? तो आप 8 नंबर का पॉइंट फॉलो करो, लर्न फ्रॉम अदर स्पीकर्स। वॉच एंड एनालाइज स्पीच बाय अकम्प्लिश स्पीकर्स ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हो। ऑब्जर्व देयर स्टाइल्स, हाउ कैन दे एंगेज द ऑडियंस एंड हाउ दे हैंडल क्वेश्चंस और चैलेंजेस। ओके, वो कैसे स्पीच देते, वो कैसे क्वेश्चंस और चैलेंजेस हैंडल करते, ये आप यूट्यूब पे दे सकते हो। ओके, आप उनकी स्टाइल देखो, उनकी गेस्चर्स देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो। ओके, उनकी वॉइस टोन देखो, वो स्पीच कैसे बनाते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, मेन बॉडी कैसे बोलते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में देखो। आप ये सारा का सारा यूट्यूब पे देख सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। ओके, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ये स्लाइड किधर गई मुझे नहीं पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्लाइड ही नहीं आज, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, स्पीकिंग फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये नोट आपको क्लासरूम पे मिल जाएगी हर बार की तरह, आपको पता है। अगर आपने अभी तक क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो क्लासरूम ज्वाइन कर लो। गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम का कोड है, उस कोड से आप हमारे क्लासरूम को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद वो कोड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम कोड है वो कोड आप वहां पे डालो, क्लासरूम ऐप पे आप हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर लोगे। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और हाँ, बहुत सारे बच्चे सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स के रिवीजन लेक्चर्स के बारे में पूछे, तो रिवीजन लेक्चर्स, वन शॉट, आईएमपी, सारे लेक्चर्स जल्दी आ जाएंगे। ओके,
जैसा कि मैंने आपको बोला 15 या फिर 20 नवंबर से पहले मैं आपका सिलेबस फिनिश कर दूंगा। ओके, इंग्लिश के कुछ नहीं, अभी 3-4 लेक्चर आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, 2-3 दिन में इंग्लिश भी खत्म हो जाएगा। ओके, इतना कुछ इंग्लिश का सिलेबस वास्ट नहीं, जितना मुझे पता है मैं उतना सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, उसके बाद ईवीएस का एक चैप्टर बाकी, और इलेक्ट्रॉनिक का एक चैप्टर बाकी, और क्या बाकी है हमारा, सी प्रोग्राम्स बाकी, फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के प्रोग्राम्स बाकी, बाकी तो खत्म ही हो गए। ओके, अभी सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स और आईएमपी लेक्चर्स आएंगे, और जो जो बाकी है इंग्लिश और सी प्रोग्रामिंग उसके लेक्चर्स आ जाएंगे 2-4 दिन में। ओके, दिवाली में मैंने वीडियो नहीं डाली ताकि आप भी दिवाली एंजॉय कर सको। होप दैट आप सब लोगों की दिवाली अच्छी गई हो। अभी आप पढ़ाई पे फोकस करो क्योंकि सारे के सारे फेस्टिवल खत्म हो गए। ओके, एग्जाम भी पास में। ओके, सारे बच्चों का स्कोर अच्छा आना चाहिए, अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, okay, so that's it for today. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, Instagram link is available in description box. Okay, ऐसा मत बोलना कि इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करता, इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ओके, पॉसिबल हो सके तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ओके, किसी को नहीं छोड़ता। ओके, इसलिए आप वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।